इनर व्हील क्लब ऑफ रानीगंज के तरफ से एक शाम बुजुर्गों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 40 बुजुर्गों को विशेष रूप से क्लब के तरफ से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी बुजुर्गों ने अपने बचपन की सुनहरी यादों को ताजा किया और एक दूसरे के साथ बीते दिनों के किस्से साझा किए। कार्यक्रम में मनोरंजन के पल भी शामिल थे, जहां सभी ने मिलकर खूब आनंद लिया। वहीं इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और उनसे जीवन के अनुभवों और फलसफों को समझने का प्रयास किया। एक शाम बुजुर्गों के नाम कार्यक्रम के आयोजन को लेकर इनर व्हील क्लब ऑफ रानीगंज की अध्यक्ष अनीसा भुवालका दुबे ने बताया कि यह एक छोटा सा प्रयास था, जिसका उद्देश्य उन बुजुर्गों को सम्मान देना था जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया है। उन्होंने कहा कि यह एक भावनात्मक कार्यक्रम है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है और मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। भले ही बुजुर्ग हमारे घरों में हैं, लेकिन हम उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पा रहे हैं। इसलिए इनर व्हील क्लब ने एक शाम बुजुर्गों के नाम कार्यक्रम आयोजित कर उन बुजुर्गों को सम्मान देने का प्रयास किया है। एक कार्यक्रम था जिसका नाम है एक शाम बुजुर्गों के नाम। कहने को ये एक कार्यक्रम है, बट सही में ये एक बहुत छोटी सी चेष्टा है उनके योगदान को सराहने के लिए, उनके योगदान को सलाम करने के लिए, जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने की सीख दी है। यह एक भावनात्मक प्रोग्राम है। हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आज इस शाम में आए और हमारे शाम को और बहुत ही सुखद बनाया। थैंक यू। 40 एल्डर्स आए आज के दिन, आज की भागती दौड़ में सब बच्चे अपने आप में बिजी हैं। मोबाइल की दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, हर कोई अपने साथ लगा है। तो हम लोगों ने सोचा कि भले ही बुजुर्ग हमारे घर में हमारे साथ रह रहे हैं, पर वास्तव में हम उनके साथ समय नहीं बिता रहे। तो एक शाम जो बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज़ के इंटरप्ट होकर से पूरी तरह से उनको डेडिकेट किया जाए और उनका प्यार और आशीर्वाद पाया जाए। वहीं एक शाम बुजुर्गों के नाम कार्यक्रम में उपस्थित पुरुषोत्तम सराफ ने इनर व्हील क्लब की पूरी टीम को इस विशेष आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी बचपन को याद करते हुए कहा कि आजकल की पूरी दुनिया मोबाइल में व्यस्त है और बचपन में जो आनंद था अब वह देखने को नहीं मिलता। प्रोग्राम को आयोजित करना, आई विल रियली मेक थैंक्स टू द टीम, यंग टीम्स फॉर थिंकिंग ऑफ ऑल आवर एल्डर्स। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी तो पूरी दुनिया मोबाइल में घुस गई है, सब कुछ मोबाइल से ही है। वो एक समय था जब स्कूल से आते ही बैग पटक के मैदान में कितनी देर जाना, कितनी देर खेलना, और उस खेल का जो आनंद जो हम लोगों ने फील कर लिया है, तो घर से निकल कर मैदान में आना और जब तक सूर्य न ढले, अंधेरा न होने लगे, घर वापस आना, तो वो मजा और वो आनंद जो जीवन में था वो तो कभी आज के बच्चे को कभी देखने मिलेगा नहीं। किंतु ये सोचकर भी, ये प्लान करके भी हम लोग सब आए, इकट्ठे हुए। अच्छा, वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए बुजुर्ग जय साव ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें अपने भूले हुए बचपन की याद दिला दी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में बचपन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आकर बचपन की यादें ताजा हो गई। मेमोरी लैन हमारी बचपन की ओर ले गई, भूला हुआ बचपन हमें याद दिलाया। सचमुच रियली इट वाज अमेजिंग। आंख बंद करके, और कभी मौका ही नहीं मिलता आज की भाग दौड़ की जिंदगी में कि बचपन को भी हम लोग सोचे। आधे से ज्यादा बातें तो भूल गए हम लोग, तो थोड़ी बहुत याद आई आप लोगों के संग बैठ के। ये था कि बचपन के वो जो दिन थे अब तो वापस तो नहीं आ सकते, मगर दोज डेज वेयर द बेस्ट डेज। वो दिन तो चाहकर भी एट एनी कॉस्ट, हम लोग रुपया पैसा बहुत कमा ले रहे हैं, मगर पैसा खर्च करके हम लोग उस दिन को वापस नहीं ला सकते। एक शाम बुजुर्गों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे ओम भुवालका ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर इनर व्हील क्लब ऑफ रानीगंज को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। और बेटियों ने मिलकर जो ये फंक्शन किया, तो मैंने अपने जूनियर बेच से कहा कि भाई लड़कों से कि तुम लोग भी ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो कि बुजुर्गों के नाम एक शाम बुजुर्गों के नाम। तो क्या बोलते हैं, कर लेंगे हम लोग भी।
बुजुर्गों के नाम एक जाम। ऑलवेज बिगर देन द प्रेजेंट। बचपन निहाल में बीता, स्कूल की छुट्टी होते ही लगता था कि आज खत्म हो और आज की ट्रेन से ही पटना चले जाएं। आधा बना हुआ मकान के सामने बालू के ढेर पर सपनों का मकान बनाया करते थे सब भाई मिल करके, और बस बनता था और बिगड़ता था, पर रोज बनता था। और शाम 4 बजे का इंतजार रहता था जब गोल्डन आइसक्रीम गोल्डन बोलकर आता था, और पॉकेट से पैसा निकाल करके सबसे छिपा कर आइसक्रीम खाया करते थे। पैसा कहाँ से आता था बताने वाली बात नहीं। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग बड़े होते गए, स्कूल का खुलने का समय आया, वापस अपने घर आते थे। और बिलीव कीजिएगा, पहला दिन से लेकर उस दिन तक का इंतजार होता था कि फिर कब जब छुट्टी हो गई वापस आएंगे। देखते देखते सब भाई लोग बड़े हो गए, सभी लोग अपने अपने जॉब में गए, और वो दिन वापस नहीं आया जो बचपन में बिताया हमने। वो खुशी खोज करके खरीद करके नहीं मिल सकता है, उस मेमोरी को याद करके ही जीते हैं और उसमें बहुत खुश है। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।